आज हम लोग आए हैं जो विशेष आमंत्रण पर आए हैं, लेकिन आमंत्रण देने वाले ही इधर-उधर हैं। और साथियों, मैं बहुत नज़दीक आपसे बात कर रहने वाला हूँ। यही इंडिया का मैं यही करने वाला हूँ, कहता हूँ। और जो इस इंडिया की धरती का उनको कैसे उस रास्ते पर ले चलना है, देख लिया अगर ये इसलिए ये चलाया जा रहा है। आज हमारे साथ एक विद्वान साथी अभी प्रकाश गौर आपके सामने अपना वक्तव्य रख रहे थे, और वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनकी कहानी ये है, इतने समर्पित हैं कि माननीय काशीराम जी का जब आंदोलन चल रहा था, तो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, इसकी शादी थी। प्रचार के कारण से उनकी शादी में भी नहीं गया, ये कह दिया कि बारात नहीं चलेगी, और हम आए। दूसरे दिन उस शादी में गया, दूसरे दिन शादी किया। अब तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं तो, लेकिन आप लोगों के सामने ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि आप लोग अभी उस रास्ते पर नहीं चले। अभी उस रास्ते को जानना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप तो ये चाहते हैं कि भाई इतना ध्यान रखें कि कैसे हम मैं कह रहा हूँ ये कमा लें, और ये जो बगल वाला है इससे बस इतना केवल सोच है, इसके अलावा और आपकी सोच नहीं है। आपकी ये सोच नहीं है कि हमारा ये बच्चा इतना पढ़ ले कि हमें इस देश के उन लोगों से मुकाबला करना है जो लोग हमें पहुँचाने का काम किया। ये अभी तक आपने सोच नहीं, आपने ये सोच नहीं बनाई है कि अगर वो प्रधान बना है तो इससे हमें इतना अच्छा काम करना है कि हमें इससे बड़े पद करना है। ये आपने अभी सोच नहीं बनाई। अभी आपने केवल मुकाबला ये किया है कि ये प्रधान बना है तो कैसे बन गया है, इसको कैसे हटाया जाए और कैसे हमें जीत जाए। बस इतनी केवल सोच है, केवल आपस में संघर्ष करने की सोच पैदा है, इसे आपको हटाना है। आज जीता हुआ प्रधान भी याद नहीं आया, मैंने कहलवाया था कि भाई तुम प्रधान हो, तुम्हारे पर लोगों ने भरोसा किया है कि हमारे लिए विकास का रास्ता में आप सहयोग करो, तो आपको रहना चाहिए। और हम किसी के विरोध में नहीं आए, हम तो उन बाबा साहब जिन्हें आप मानते हो, इस देश मानता है और पूरा विश्व मानता है बाबा साहब को, और ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं बाबा साहब। इसलिए उस मिशन को कैसे चलाया जाए कि आज इंसान है तो इंसान रहे। आज ये नहीं कि वो बड़ा है हम छोटे हैं, और हम छोटे किए गए तो इसी में हम अपने को बर्दाश्त कर लें, ये सहनशीलता पैदा कर लें। अगर किसी ने जो है उसे अपमानित किया है, किसी ने उसे मारा है, तो हम अपने को सहनशील कर लें, हम उसे मुकाबला न करें, हम उसे बातचीत ही न करें। तो ये जो सोच रखते हैं यही घातक है, यही आपको कमजोर बनाएगा। हमारे साथी, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे बड़े पत्रकार, जिनके लेख पर संसद भी बंद हो जाती। ऐसा भी प्रकरण आया कि संसद ही एक दिन नहीं चली, केवल इनके देखने से। ऐसे भी पत्रकार, यही पत्रकार देवरिया में मैं इनकी मीटिंग में ले रहा था, क्योंकि जब आपका आरक्षण का मुद्दा 2011 में उठा था, तब हम लोग किसानों ने शुरू किया था, देवरिया में मीटिंग लगी थी, तो वहां पर बस साहब ने इतना बोल दिया, सच बात को रख दिया। वहां पे जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग थे या शोषण करने वाले लोग थे, उन लोगों ने डीएम के पास पत्र लिख कर गए कि नहीं, ये एक आए थे पक्ष, वो किस तरह की बात है। इन्होंने इस देश में जो झूठ पर देवी देवता टिके हुए उस बात को रखा था, और वो सच बात है। तो चूंकि
अब ये बात रखी और वो बात सच्चाई के साथ सामना करना था। डीएम ने मुझे फोन करता है कि आपके मीटिंगों में इस तरह की बातें होती हैं, तो हमने कहा हमारी मीटिंग में इस तरह की बात होती क्या है, ये तो आम बात है भाई। आज बाबा साहब जब मनु के सिद्धांत को जो जला सकते हैं, और वो जो चूंकि गड़बड़ लिखा है, मानव के खिलाफ लिखा है, तो जलाया गया था। जो मानव के खिलाफ है वही तो उन्होंने बयान दिया है, कोई ऐसा तो बयान नहीं दिया है जो किसी के खिलाफ हो। तो ये बात बनी, फिर FIR नहीं लिखी गई। ये स्थिति है साथियों। लेकिन आप अभी ये भी समझ में नहीं आया कि ये लोग आए हैं तो ऐसे आए हैं, चले जाएंगे, दावत में आए होंगे, ये मतलब ये दिमाग में सबके होगा। दावत में तो हम आए ही हैं, लेकिन दावत के साथ मेरा काम जो है, जो मैंने संकल्प लिया है, उस काम को करने के लिए मैं आया। दावत मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। दावत माने केवल इतने हैं कि वो एक माध्यम है कि भाई चलिए इसमें मुलाकात हो जाएगी। तो उस साथी ने ये लड़के से ये बैठा है, ये आप ही के रिश्तेदार का है, तो आपसे उसने बात किया कि नहीं ऐसे ऐसा है, बात करना है, और क्योंकि मेरे साथ रहता है, मेरा पोता है। अब उसके कहने से बच्चे का भी हमने कहा कि मेरे से बात करो, हमने कहा प्रधान से भी बात कराओ, से भी बात कराओ, तो इनसे तो बात कराया, लेकिन प्रधान से बात नहीं हुई। गाना हमने बात कर लिया, तो हमने कहा नहीं, जो मेरी बात होती तो ज़्यादा बात प्रधान का समय में थोड़ी आएगा, तो आ रहे हैं। तो सवाल ये है, तो इस तरह के आप सबको समझना हो, जैसे तमाम महिलाएं समझ रही है, तो मीटिंग हो रही गई तो आदमी लोग बैठेंगे, और जबकि ये जो आप जो काम करने जा रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, ये महिलाओं के ऊपर हर जगह आप पत्नी का झगड़ा, पूरा झगड़ा है, और सबसे ज्यादा जरूरत उसको संगठन की है, क्योंकि महिला को संगठन की ज्यादा जरूरत है, लेकिन महिलाएं उस बात को नहीं समझती, इसीलिए उत्पीड़ित है, इसीलिए जो हर जगह उत्पीड़ित है। और जबकि उनके लिए बाबा साहब ने काम किया और शुरुआत में रखा, लेकिन आज उस समय की महिला है तो वो जो है बाबा साहब को नहीं स्वीकार करती, जबकि देश में महिला पढ़ लिख नहीं सकती थी। अगर अछूत नहीं पढ़ सकता था तो महिला कोई भी किसी भी समाज की हो वो भी नहीं पढ़ सकती थी, वो भी कोई काम नहीं कर सकती थी। पुरुष ही सब करेगा, पुरुष के अधीन रहेगी, ये महिलाओं का इतिहास है। तो आज महिलाएं जो हमारी हो, आज उनको भी मौका मिल रहा है, आरक्षण है, चुनाव लड़ेंगी, नेता किसे बनेगी जब समाज के साथ नहीं आएगी, जब अपनी बात को कैसे रखेंगे, अपनी बात को रखना पड़ेगा, अपनी बात को सुनना पड़ेगा, जब साथ में चलना पड़ेगा, आपको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। आज स्थितियां बहुत नाजुक हैं, आज हर तरह से दबाया जा रहा है, आज बलात्कार हो रहे हैं तो किसके हो रहे हैं, और वो खास तौर से अछूत के लोगों के महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अब ये महिला अगर जागरूक हो जाएगी, अगर समझदार हो जाएगी, तो उसके साथ इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये केवल इसलिए है कि वो जागरूक नहीं है, इसलिए उसके साथ ये हो रहा है, अन्यथा वो उसको मार सकती है, वो उसको खत्म कर सकती है, उसके इज्जत पर सवाल खड़ा हुआ है। तो ठीक है, अगर उस दिन नहीं किया तो दूसरे दिन कहीं न कहीं किसी दिन उसका बदला ले सकती है। ये उसमें जागरूकता की कमी है, इसलिए हो रहा है। और जब ऐसा शुरू हो जाएगा तो फिर देश में बलात्कार का नाम हो जाएगा। लेकिन बलात्कार तब तक ये है जब तक वो महिला कमजोर है, जब तक हम आज हम तब तक अछूत हैं, जब तक आज गरीब हैं, जब तक हमारे अंदर वो समझदारी नहीं है। क्योंकि आपके पास भी वही है, आँख कान ब्रेन सब वही है, और उसका अगर मौका मिल जाए, अगर मौका आप पा गए, मौका आपने बना लिया, तो फिर आप ही बढ़िया। आज हम भी गाँव में, हम भी जो है गांव में संघर्ष किया। हम 78 में संघर्ष शुरू किया था, जब हमारे यहाँ बोलबाला था ब्राह्मणों के खिलाफ लड़े, तो उस समय हम स्वच्छकार के साथ बैठकर, धोबी के साथ बैठकर, हम इतने शेड्यूल कास्ट के लोग अलग अलग थे, उनके साथ बैठकर संबंध बनाए, उनके साथ पानी पिया, खाना खाया। और ये हमने छोड़कर, चूंकि
परिवारों में स्थितियां ये है कि जो थोड़ा सा ऊपर रहता है वो अपने को बहुत ऊंचा समझता है। हमारा भी परिवार अपने को बहुत ऊंचा समझता था, क्योंकि वो जिम्मेदारों के यहाँ रहा, वहाँ से पला पोसा था। और वो जो उस समय कुरैश कहे जाते थे, कालिका कहे जाते थे क्या, तो वही हाल मेरे बाबा के पिता कर रहे थे। उनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, तो लेकिन उनके अंदर बाबा को भी बड़ा मेरा अहंकार था, लेकिन वो अहंकार को हमने खत्म किया। और खत्म किया तो वहाँ सम्मान मिला, प्रधान बने। उस समय हमारी उम्र नहीं थी, लेकिन पिताजी तो प्रधान बने, चैलेंज के साथ हमने सबको कराया। और ये स्थिति है, तो ये स्थिति आपको पैदा करना होगा। जब तक आप अपने ऊपर नहीं लेंगे, जब तक अपना विश्वास नहीं करेंगे, अपने ऊपर आप नहीं लेंगे, जब तक आप बनना नहीं चाहोगे, जब तक कुछ आपके अंदर संकल्प नहीं आएगा, तब तक आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको संकल्प लेना होगा कि ये अगर कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आज जैसे पढ़ लिख कर बच्चे तैयार हैं, आज उन्हें नौकरी नहीं, काम नहीं मिला, तो फिर हमें काम के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें जनशक्ति बनानी चाहिए। आज पूरे अगर कोई सेक्टर है अलग अलग, जैसे रसोईया है, उसको मानक के अनुरूप वेतन नहीं मिल रहा है, उसको 1000 मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई? आंगनबाड़ी है कार्यकर्ती, उसको जो है अगर 450-500 रुपया क्यों मिल रहा है? अगर इस तरह से जो आशा बहू है उसको कम क्यों मिल रहा है भाई? 15,000 रुपया जब मानक है, हमने शुरुआत हमने किया था, ठीक है, लेकिन सरकार ने मान लिया है कि मानक सही है, 15,000 रुपया देने का उन्होंने कहा, और क्या वो मानक लागू कर दिया, तो फिर इनको सबको क्यों नहीं दे रहे? इसलिए कि वो कमजोर, अपने को कमजोर मांग, उनका संघर्ष अगर होता है तो ये कैडर का होता है। जैसे आज हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम पढ़ने के तैयार हैं, हम नौकरी के काबिल हैं, हम नौकरी, तो इस देश में घोषणा होती है। जैसे मोदी जब आए सरकार में, तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, हम विकास के लिए लड़ेंगे, विकास के लिए देश की सरकार बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देंगे। इसके बाद यही नहीं जोड़ा, उन्होंने कहा कि विदेशी बैंकों में जो पैसा जमा हुआ है वो इस देश के गरीबों कमजोरों का लूटा हुआ जमा है, इसलिए मैं वो विदेश से 100 दिन के अंदर पैसा लाऊंगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। ये हम ऐसा नहीं करेंगे, ये उनका पैसा है, ये कहा। लेकिन साथियों, क्या इसके लिए बात उठाई? आपने सहन कर लिया, आपने बात को नहीं उठाया, क्योंकि आप संगठित नहीं, आप असंगठित। हम अगर बात आगे आए हैं तो आप बात सुनना नहीं चाहते, आप जो है उर्दू भाग कि सब होगा तो सबका होगा तो मेरा भी होगा। ये कहते हो कि हमारा ये अधिकार है, हमें ये लेना है, ये लेकर रहेंगे। जिस दिन ऐसा आप ठान लेंगे, उस दिन आपके अधिकार को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपको अधिकार मिलेगा और वो आपके अधिकार भी देगा और आपको पहले मिलेगा। ये गारंटी मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने करके देखा है, मैं कर रहा हूँ। मैं आप भी मेरे बारे में नहीं जानते। माननीय काशीराम जी 86 में मेरे घर आए और उन्होंने, मेरे भाई कजिन थे, वो उनके साथ लगे हुए थे, वो सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। तो इसी तरह से उन्होंने सब पता किया। मैं एनडीए कॉलोनी लखनऊ में रहता था, मैं सर्विस में आ गया था, तो वो मेरे घर और घर सड़क पर आए। ये उन्होंने कहा, मैसेज दिया कि कुरेल से कहो कि मीटिंग होनी चाहिए। तो 2 घंटे के अंदर कोई मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग हुई। करीब 20 से 25 लोग मीटिंग में कानूनी में था, नौकरी में था।